आपके पास दो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, एक है जी आपका कौन सा गारमेंट और दूसरा दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे देखो लाइन दी हुई है, द स्टॉक इन द गारमेंट डिपार्टमेंट में बी कंसीडर्ड एट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 60% क्लॉथ एंड 40% अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे आगे। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, ठीक है। सो ये दो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं आपके पास। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, राइट। ऊपर देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, द गारमेंट वर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये क्लॉथ का जो मतलब स्टॉक है जो वो ट्रांसफर करते हैं कहाँ कहाँ के लिए, ठीक है, सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट, ठीक है, एट सेलिंग प्राइस। किस प्राइस पे सेल कर रही है, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको देखेंगे जरा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है, वो हमें निकालना है, क्योंकि जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम क्या फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, तो किस रेट पे कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। लेकिन आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट हमने उस स्टॉक में से, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उसमें से क्या करना है, ये एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट कैसे होगा, ये स्टॉक रिजर्व क्रिएट करके, कैसे होगा, स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, स्टॉक रिजर्व बनाएंगे हम, ठीक है। अभी वो देखेंगे हम हमने कैसे करना है, राइट। अच्छा जी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। सो 2,50,000 यहाँ पर और 60,000 यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा परचेजेस टू परचेजेस 12,50,000 यहाँ पर, 12,50,000 एंड 40,000, राइट। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल इस साइड आएगी बाई सेल्स। तो सेल्स कितनी है हमारी, 16 लाख एंड 5 लाख। नेक्स्ट ट्रांसफर टू गारमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ट्रांसफर हुआ है तो लिखेंगे हम टू एफ ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर कहाँ हुआ, क्लोथ से हुए गारमेंट में, यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000 गारमेंट में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रांसफर, ठीक है, और लिखेंगे क्लोथ में 2,50,000, राइट। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग expenses and the amount is 30,000 in case of garments. सेलिंग एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर एक और चीज रहेगी बाई क्लोजिंग स्टॉक, और ये कितना आपका 1,50,000 एंड 50,000,
नेक्स्ट, तो ये ट्रांसफर थी हमारी यहाँ पर एक, जो कि गारमेंट डिपार्टमेंट में गई। जहां पर जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की उसके क्रेडिट साइड आएगी, उसके डेबिट साइड आएगी, और जहां से गई उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। अब हमने निकालना है नेट प्रॉफिट। पहले इसको हम टोटल करेंगे। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे। तो टोटल जो है हमारा वो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20 लाख। वेट, और ये आ रहा कितना, 5,50,000। 5,50,000 ये टोटल हो गया। दोनों साइड लिखेंगे 20 लाख और 5,50,000। ओके, अब देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ की बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, तो ये आ रहा आपका 5 लाख एंड 1,70,000, 1,70,000। इसी को हमने ट्रांसफर करना है कहाँ, नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आएगा ये, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, 5 लाख यहाँ पर और 1,70,000 यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद टू सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आपके, 30,000 यहाँ पर है और 10,000 गारमेंट के केस में। ठीक है, बस हो गया। एक ही आइटम दी हुई है तो टोटल कर देंगे इस काम अभी। सो ये टोटल कितना आ गया, यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर 1,70,000। 1,70,000। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, 4,70,000 माइनस कर दो, यहाँ पर 1,60,000 ये प्रॉफिट आ गया आपका। तो ये बन गया क्या आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने जर्नल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके, तो ये बन गया हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखो आपके पास कंबाइंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं टू जर्नल एक्सपेंसेस 1 लाख। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट नीचे लेके आना बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो ऊपर निकाला था हमने, लेकिन उसको कंबाइन करके लिखना है। वो कितना था, 4,70,000 फ्लोर डिपार्टमेंट का था और 1,60,000 गारमेंट्स का था। इसको टोटल कर दो। ठीक है, 6,30,000 यहाँ पर आ गए। अब हमने करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, स्टॉक रिजर्व निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट
नंबर 1। ठीक है, तो हमने निकालना है स्टॉक रिजर्व, निकालना है यहाँ से। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन क्लोथ डिपार्टमेंट, इन, क्योंकि ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, क्लोथ डिपार्टमेंट से हुआ है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 5 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख। हमें देखो सेल कितनी है, 16 लाख प्लस जो ट्रांसफर हुआ था 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 18,50,000 into 100 into 100 is equal to approximately 27%। ठीक है, ये आ गया क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इन क्लोथ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज, अब एक और लाइन लिखी हुई है आपके बुक में, क्वेश्चन में, द लास्ट लाइन, द स्टॉक इन द गारमेंट डिपार्टमेंट में कंसीडर एज ए कंसिस्ट ऑफ, स्टॉक है जो गारमेंट डिपार्टमेंट का 60% उसमें क्लोथ है और 40% अदर एक्सपेंसेस है। ठीक है, द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% इन 2019-20। ओके, सो इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। इसीलिए क्लोजिंग, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गारमेंट कंसिस्ट ऑफ 60% क्लोथ। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 60% क्लोथ। ठीक है, 60% क्लोथ, तो निकालो इसको 60% किसका, ऐसे लिखो इसको, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000 है ना गारमेंट डिपार्टमेंट का, तो 50,000 का 60% निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट, अब रिजर्व कितना बनाना, देखो रिजर्व इज टू बी मेड is equal to 30,000 into 27%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80,100। कितना आएगा, 80,100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 80,100। इतना आपने क्लोजिंग स्टॉक पे, इतना आपका क्या बनेगा, रिजर्व बनेगा। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक पे देखना पड़ेगा। सो रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक, रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक कितना है गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि 60% हमने बोला क्या, उसमें क्या है, क्लोथ है। तो इसका पहले 60% निकाल लेते हैं, इंटू 60, जैसे ऊपर निकाला था तो ये कितना आता है, 36,000। ठीक है, तो इस 36,000 पे हमने क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। कितना, इस 36,000 पे अभी हमने रिजर्व बनाना है। ठीक है, इस 36,000 पे हमने बनाना है 20% रिजर्व। ठीक है, वो कहां से पता चला हमें, आपके बुक में लिखा हुआ है, द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% इन 2019-20। ठीक है, और ये 2021 का बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है गारमेंट डिपार्टमेंट का,
उसका पिछले साल का प्रॉफिट हमने लिया है 20%, ठीक है, इसलिए वो वाला प्रॉफिट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका 70। देखो ये ओपनिंग स्टॉक पे है और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक पे है, ठीक है। Therefore net reserve is to be made is equal to 8100 opening closing minus opening is equal to 900, right? So 900 आपने और रिजर्व बनाना है, 900 कितना क्या बनाना है आपने और रिजर्व बनाना है, ठीक है। तो अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में लिखते हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 900। अब ये आ गया 900 यहाँ पर। अच्छा प्रॉफिट निकाल दो, कुछ नहीं करना आपने, टोटल हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल है 6,30,000। ये कंबाइंड आपका प्रॉफिट आ जाएगा दोनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5,29,100, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का। इस तरीके से ये निकलेगा नेट प्रॉफिट आपका। ओके थैंक यू।